कोयला को रोकने का काम करेंगे। जब कोयला हमारा तो बिजली हमें मिलना चाहिए, और यदि बिजली हमें नहीं मिल रहा है तो कोयला भी हम लोग नहीं जाने देंगे। कौन इलीगल कनेक्शन लिया? ये आपका काम है, आपका सिक्योरिटी क्या कर रहा है जी? अवैध घरों के लिए हम आवेदन दिए हुए एक नहीं, मेरा लेटर हेड में गया एक नहीं, उसके बाद भी बन रहा है, भी गया हुआ, क्यों नहीं उसको रोकवाया? अब बोलते हैं आप बसवा रहे हैं पैसा लेके। मैनेजर इतना रॉन्ग वर्ड बात करता है। हम जनता है, हम जनता का आवाज है, और अब जनता का आवाज को दबा दीजिएगा। मांडू विधायक तिवारी महतो से ज्यादा मांडू के लोगों को बिहारी महतो पसंद आने लगे हैं। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देखिए, कारण सिर्फ इतना है कि किसी का चाम प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। बिहारी महतो लगातार वहां के लोगों के लिए बिजली आपूर्ति की आवाज उठा रहे हैं। वहां पे लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। इतनी भीषण गर्मी में एक पंखा तक नहीं चल पा रहा है क्योंकि बिजली नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नो बिजली तो नो कोयला। जी हाँ, ना बिजली आएगी ना कोयला यहाँ से जाएगा। और इसको लेकर आज प्रशासन के कुछ अधिकारियों के साथ में झड़प भी देखने को मिली है। माहौल थोड़ा गर्मा गया। एक बार देखिए बिहारी महतो को। अरे भाई, प्रशासन क्या है? प्रशासन ही दिला देना। प्रशासन के थाना में लाइन नहीं रहेगा तो चल रह लेगा क्या? मेरे कहना, प्रशासन के थाने में लाइन नहीं रहेगा, जीएम ऑफिस में लाइन नहीं रहेगा, एसपी ऑफिस में लाइन नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? यदि एसपी या थाना प्रभारी कोई बना है तो पढ़ के बना है, शिक्षा के बल पे बना है। 3 बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? इनका शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या? सीसीएल का जितना भी कोयला ट्रांसपोर्टिंग होता है, चाहे तापिन चरी साइडिंग जाता होगा, चाहे कुजू साइडिंग जाता होगा, हम लोग टोटल कोयला को रोकने का काम करेंगे। जब कोयला हमारा तो बिजली हमें मिलना चाहिए, और यदि बिजली हमें नहीं मिल रहा है तो कोयला भी हम लोग नहीं जाने देंगे। हम लोग सरकार से पूछेंगे कि सरकार का हम लोग हैं कि नहीं है, हम लोग भारतवासी हैं कि नहीं है, हम लोग जीने का अधिकार है कि नहीं है, वो आप क्लियर कर दीजिए। नहीं है तो एक साथ सबको गोली मार दीजिए, हम लोग सब चले जाएंगे। आप फिर जो मन करेगा। सबसे पहला बात है कि 1 महीना से यहाँ के कॉलोनी वासियों को और जितने भी आसपास के ग्रामीण हैं उन लोग का बिजली कटौती कर दिया गया है, काट दिया गया है पोल से। और इतना गर्मी में ये लोग झेल रहे हैं। बच्चा सबको देख रहे हैं, गोदी में रखे हुए हैं, और सबका अभी कार्टून करे बना के अपना हवा ले रहे हैं, कोई रुमाल से ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। यदि इतना बड़ा क्षेत्र में, कलवरी एरिया में यदि हमें बिजली ही नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत होगा। और हम लोग सभी जगह पे लिखित भी दे चुके हैं कि भाई हम लोग को बिजली बहाल किया जाए और हम लोग को बिजली दिया जाए, कि हम लोग का बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो, घर में पेशेंट है, बूढ़ा बुजुर्ग हैं, उन लोग को रहने में दिक्कत ना हो। हम लोग यहाँ पे खुले जगह पे बैठे हुए हैं, आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ पौधों के नीचे बैठे हुए हैं। सो इतना उमस गर्मी है कि यहाँ पे हम लोग रह नहीं पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल भी हीट कर जा रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या है। बिजली, पानी, सड़क, ये सब बुनियादी चीज है। यहाँ से हजारों करोड़ रुपया का बिजनेस कर रही है सीसीएल, पर हमें बिजली नहीं दे रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीसीएल के अधिकारियों को 29 तारीख को हम लोग सूचना दिए हुए थे, कार्यालय पे आके बात कर रहे हैं, तो लगातार यहाँ के अफसरों के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा था कि आज देंगे, 2 दिन बाद देंगे, कल लड़का सबको भेजिए, केबल निकालना है। ये सारे तरह से वो लोग घुमा रहे थे, फिरा रहे थे ग्रामीण को, जो बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद हम लोग लास्ट में लिखित दिए कि अब हम लोग, पानी ऊपर चल गया है सर से, तो हम लोग लिखित दिए कार्यालय में। उसके बाद भी जो मौन है अभी तक सीसीएल के अफसर, और किसी भी तरह के हम लोग को सुविधा, कोई जवाब नहीं दिए। तो हम लोग लास्ट में कल के डेट में हम लोग सारे लोग 9 तारीख के डेट में हम लोग, देखिए कि 9 तारीख के डेट में हम लोग फिर आवेदन दिए, जिसमें आपका पुलिस अधीक्षक रामगढ़, उपायुक्त रामगढ़, उसके बाद अनुमंडल अधिकारी रामगढ़, उसके बाद थाना प्रभारी, उसके बाद फिर सीसीएल के जो महाप्रबंधक है चरही एरिया के जीएम, उनको भी दोबारा हम लोग दिए कि सर हमें बहाल किया जाए। आप जिस तरह आप जी रहे हैं, आप एक इंसान होके, उस तरह हम लोग को भी जीने का अधिकार दीजिए। मानवता भी कहता है। अरे मानवता को अफसरों से हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं जीएम का जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब पूरे जीएम का ही कहने पे यहाँ पे बिजली मिलेगा, तो मतलब रोक के भी वही रखा। देखिए, सीसीएल ही उसको काम करवा रही थी। अच्छा, सीसीएल के वो वर्कर भी मौजूद थे, और सीसीएल ठेकेदारी के माध्यम से यहाँ पे पोल के भी रंग रोगन करवाती है और मेंटेनेंस भी करवाती है। तो सीसीएल का ही वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर लेबर था, तो सीसीएल के वर्कर नीचे थे और सीसीएल जो ठेकेदार लेबर जो था वो ऊपर चढ़ा हुआ था। तो उसी बीच में कोई बिजली दे दिया, जिससे उसका घटना घटा और वो डेथ कर गए।
तो ये घटना कहीं ना कहीं सीसीएल का अपना चूक है और उसका भुगतान ग्रामीण क्यों सहे और उसका कॉलोनी वासी क्यों सहे। इसी के साथ एक बात भी नहीं बोले है, ना सीसीएल के अफसर को बोला, ना इन लोग को। तो लगता है घटना वो सीसीएल गलती किया है, पनिशमेंट इन लोग को दिया हुआ है। ये अभी जांच का भी जो जांच कर रहा है पर अभी तक जांच में कुछ वैसा पाया भी नहीं जा रहा है। ना सीसीएल अपना अफसरों को बचाने के चलते ग्रामीणों को पीस के अफसर बहुत मोटा चमड़ी के हैं, आसानी से कोई बात सुनते नहीं है। जब तक सीसीएल को लगेगा कि यहाँ से मेरा लॉस नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, तब तक सुनता भी नहीं है। और हम सरकार को भी बोलना चाहते हैं, सरकार के अधिकारियों को भी बोलना चाहते हैं कि हमें क्लियरेंस कीजिए कि हमें सम्मान जीने का अधिकार कहां से मिलेगा। आप कहते हैं कि सीसीएल लीजिए, होल्ड एरिया है, हम यहाँ बिजली नहीं दे सकते हैं, सरकार यहाँ बिजली नहीं दे सकती है। आप सीसीएल के भरोसे छोड़ रखे हुए हैं हम लोग को, और सीसीएल हम लोग को कोई सुविधा नहीं दे रही है। अब सीसीएल को यहाँ से करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया का आप यहाँ से फायदा कमाने के लिए, कोयला निकालने के लिए दिए हुए हैं पूरा क्षेत्र का, और क्षेत्र का विकास का भी करने के लिए दिए हुए हैं। पर यहाँ के लोगों को विकास कहाँ है? यहाँ के लोगों को तो विनाश करके अब रख दिए हुए हैं। ना यहाँ के शिक्षा है, ना मेडिकल है, ना बिजली है, ना सड़क है, तो हम कैसे जिए? आप कहते हैं समानता का अधिकार मिलना चाहिए, अनुच्छेद संविधान में भी कहता है, 21 भी कहता है कि भाई हमें समान अधिकार मिलना चाहिए। सीसीएल का आरआर पॉलिसी भी कहता है, कोल बेरिंग एक्ट भी कहता है कि हमें यहाँ के सुविधा मिलना चाहिए। सीएसआर फंड भी कहता है कि भाई हमें सुविधा मिलना चाहिए। पर हमें क्या मिल रहा है? अभी बिजली के खातिर हम लोग यहाँ 4 दिनों से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों को देखिए, आप बच्चों को घुमा के देखिए बच्चों का स्थिति क्या है। तो हम लोग कैसे जिए ये डिफाइन कर दे सीसीएल और सरकार के आदमी। बस हम लोग को यही चाहिए, हम लोग को सुविधा चाहिए। यदि ऐसे नहीं मानती है तो हम लोग कहीं ना कहीं, आज हम लोग कार्यालय पे हैं तो कल हम लोग सड़क पे उतरेंगे और पूरा चरी एरिया का पूरा सीसीएल का ट्रांसपोर्टिंग बंद कर देंगे। कब से आप लोग ये प्लान बना रहे हैं? ये हम लोग कल से है, हम लोग आवेदन दे चुके हैं, चेतावनी भी दे चुके हैं, हम लोग शांतिपूर्ण धरना भी कर लिए। अब हम लोग आक्रोश पे जाएंगे, और नहीं होगा तो उस समय हम लोग सरकार से पूछेंगे कि सरकार का हम लोग हैं कि नहीं है, हम लोग भारतवासी हैं कि नहीं है, हम लोग जीने का अधिकार है कि नहीं है, वो आप क्लियर कर दीजिए। नहीं है तो एक साथ सबको गोली मार दीजिए, हम लोग सब चले जाएंगे। आप फिर जो मन करेगा कीजिएगा। और यदि हम लोग को आप मानते हैं कि आपका हम लोग नागरिक हैं तो आप हमें सुविधा दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग धरना पे बैठेंगे, हम लोग पूरा रोड को जाम करेंगे। हम लोग किसी भी पब्लिक को परेशान नहीं करेंगे। हम लोग सीसीएल का जितना भी कोयला ट्रांसपोर्टिंग होता है, चाहे तापिन चरी साइडिंग जाता होगा, चाहे कुजू साइडिंग जाता होगा, हम लोग टोटल कोयला को रोकने का काम करेंगे। जब कोयला हमारा तो बिजली हमें मिलना चाहिए, और यदि बिजली हमें नहीं मिल रहा है तो कोयला भी हम लोग नहीं जाने देंगे। नहीं फर्जी, देखिए जनता के हित के लिए केस भी खाना पड़ेगा, तो हम केस खाने के लिए भी तैयार हैं। हम क्या गुनाह कर रहे हैं क्या? हम अपना मांग रहे हैं, और मांग में क्या मांग रहे हैं? हम तो नहीं बोल रहे कि हमें करोड़ों रुपया दीजिए इसको, हम यही मांग रहे हैं कि हमें बिजली और पानी दीजिए, सड़क दीजिए, यही तो मांग कर रहे हैं। तो जेन्युइन चीज है, सरकार भी अपनी घोषणा में रखती है, तो हम तो जेन्युइन चीज है। और हमने डायरेक्ट बिना सरकार को सूचना किए हुए कहाँ कर रहे हैं? हम तो यहाँ 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं, एक भी अफसर को हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं। जब हमारा बात नहीं माना जा रहा है तब हम लोग सड़क पे जा रहे हैं। हमारा लड़ाई सड़क से सदन तक रहता है। और यहाँ पे यदि ग्रामीण, ये लोग तो वोट मार के अपना चुप है, अपना जानते हैं भाई हमें प्रतिनिधि ही साथ दे सकता है। ये लोग जाएंगे, ये लोग तो कई जगह पे घूम लिए, जीएम ऑफिस चल गए, सारे अफसरों के बीच में जा चुके हैं, पर इन लोग को कूड़े के बराबर के अलावा कुछ नहीं समझा जाता है। तो भैया आप क्लियर कर दीजिए, 6 महीने का बच्चा ये कहाँ जाएगा? इतना उमस गर्मी में एक अच्छा आदमी नहीं रह पाएगा, जवान आदमी नहीं रह पा रहा है, तो एक बच्चा कहाँ रहेगा? इसका आप क्लियर कर दीजिए ना सर। हमको केस खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम 1000 केस खाने के लिए पहले भी बोले हैं कि जो जनता का लड़ाई के लिए हमें एक केस नहीं 1000 केस भी खाना पड़ेगा तो हम केस खा लेंगे। पर हमको भी लोग वोट दिया हुआ है, हमको निस्वार्थ वोट दिया हुआ है, हम किसी को 1 रुपया भी नहीं दिए हुए थे, और हमें लोग 71,000 मत दिया हुआ है, 71,000 से भी प्लस है। तो मेरा काम है, और हमारा पड़ोसी भी है ये लोग, तो हमारा काम है कि ये लोग को कोई दिक्कत होगा तो हमारे पास पहला स्थान में आएंगे दौड़ते हुए। तो हमारा फर्ज है कि हम इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। मिलेगा नहीं मिलेगा, गोली खाना पड़ेगा, वो समय बताएगा, पर लड़ेंगे जरूर इन लोगों के लिए, कभी रुकेंगे। 6 बजे से रोकना शुरू करेंगे, और अनिश्चिंत रहेगा जब तक हम लोग को बिजली कलेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग रोडे में रहेंगे और रोडे में सुतेंगे। प्रशासन का थाना में लाइन नहीं रहेगा तो चल रह लेगा क्या?
मेरे कहना प्रशासन के थाने में लाइन नहीं रहेगा, जीएम ऑफिस में लाइन नहीं रहेगा, एसपी ऑफिस में लाइन नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। यदि एसपी और थाना प्रभारी कोई बना है तो पढ़ के बना है, शिक्षा के बल पे बना है। तो इन बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? इनका शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या? मौलिक अधिकार मर गया है क्या? तो मेरा कहना यही है कि आप हमें शिक्षा का भी अधिकार दीजिए, हमें लाइन बिजली भी दीजिए। यदि हम पूछना चाहेंगे, हम थाना प्रभारी से भी यही सवाल करेंगे और एसडीओ महोदय से भी यही सवाल करेंगे और डीसी महोदय से भी यही सवाल करेंगे कि यदि आपके ऑफिस में बिजली नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं आपको प्रोजेक्ट कार्यालय जो है पीओ ऑफिस में जो पीओ है वो आए थे, खाली देखे 1 मिनट के लिए लाइन कटा हुआ है तो बाहर निकल गए, बोले बिना लाइन का हम नहीं रह पाएंगे। अब बताइए, तो भैया मेरा कहना है आप ऐसे केस भी करके क्या कीजिएगा? केस कीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, पर इन लोगों को शिक्षा का अधिकार दीजिए, इन लोगों को बिजली का अधिकार दीजिए। बिहारी महतो लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि कम से कम लोगों को सिर पर एक छत चाहिए, जीने के लिए पानी खाना चाहिए और बिजली तो चाहिए। आज के जमाने में कौन सी ऐसी जगह है जहां बिजली नहीं पहुंची है, लेकिन झारखंड का कई ऐसे जिले हैं जहां तक अभी भी बिजली गुल ही है। आपको पोल तो लगा दिया गया है लेकिन वहां बिजली नहीं आती है। शाम के 5 बजे 6 बजे के बाद एकदम अंधेरा रहता है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना घर का काम हो पा रहे हैं, रास्ते में अलग खड्डा खुड्डी है, बिजली नहीं है तो अलग दुर्घटनाएं होती हैं। तो कम से कम बिजली तो जरूरी है। देखिए फिलहाल अब मांडू के लोग मांडू विधायक से ज्यादा बिहारी महतो को पसंद कर रहे हैं। अब इसका असर मांडू विधायक पर क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।